जय जोहर। मैं हूं तपेश जैन और सीजी स्टार में आपका स्वागत है। हमारे साथ में हैं डॉक्टर अजय साहे जी, जिनके बारे में मैं कहूं तो बहुत कम होगा। डॉक्टर भी हैं, कलाकार भी हैं, समाज सेवा भी करते हैं। हम एक प्रोग्राम कराने जा रहे हैं, हम हिंदुस्तानी। 8 अगस्त के लालबाग इन में ये प्रोग्राम होने वाला है। हम हिंदुस्तानी के तहत में हमारा सब्जेक्ट है व्हाट कैन वी डू फॉर आवर नेशन। हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं? बहुत बढ़िया तपेश जी, बहुत प्रसन्नता हो रही है कि एक तो आप इतना अच्छा कार्यक्रम कराने जा रहे हैं और दूसरा उससे भी ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है कि आज पहली बार इस तरह के एक यूनिक सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। और आज आपने मेरे अंदर भी देशभक्ति का जज्बा जगा दिया, जबकि 15 अगस्त सामने है और मुझे मेरी जिम्मेदारी का फिर से एहसास कराया कि मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ। दोस्तों, बेसिकली मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा जन्म समाज की सेवा करने के लिए हुआ है। मैंने तमाम पेशों को छोड़कर ये पेशा अपनाया है। और कोई भी व्यक्ति अगर डॉक्टर बनता है तो आप समझिए कि ज़िंदगी भर पढ़ाई करनी पड़ती है, ज़िंदगी भर रिसर्च करनी पड़ती है। हमको घर परिवार, तीज त्यौहार, अपने पर्सनल जितने भी गम और खुशियाँ सब भूलकर हमको लोगों की सेवा में लिप्त होना पड़ता है। और दूसरी बात, मैं हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ और आप जानते हैं कि हृदय मतलब एक इंजन होता है शरीर का। अगर हवाई जहाज़ का इंजन एक बार मिनट के लिए बंद हो जाए तो क्या उसका परिणाम होगा। वही मेरी ब्रांच है कि अगर मैं ज़रा सा भी मरीज को अटेंड करने में लेट कर दूं तो दिल का इंजन, शरीर का इंजन दिल बंद हो जाए तो उसकी परिणति सीधे मौत, मृत्यु में होती है। और एक बार पेशेंट अगर इस दुनिया से चला गया तो वापसी नहीं होती, क्योंकि ज़िंदगी में रीटेक नहीं होते। तो मैं बहुत जिम्मेदारियों का बोझ लेकर चल रहा हूँ। जहाँ तक आपने फिल्मों की, समाज सेवा की बात की, वो समय मिलता है तो ज़रूर करता हूँ, क्योंकि तपेश भाई ज़िंदगी दोबारा तो मिलेगी नहीं मुझे, तो सारे शौक़ मुझे अभी पूरे करने हैं। लेकिन इस पेशे में रह के मैंने कभी अपनी जिम्मेदारियों को कभी कम नहीं होने दिया। पेशे की महत्व, पेशे की गंभीरता और किसी की ज़िंदगी की कीमत को जितनी अच्छी तरीके से मैं समझता हूँ शायद ही कोई दूसरा। अब क्या बोलूँ। डॉक्टर साहब, यह है कि डॉक्टरों को क्या करना चाहिए? जैसे कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि डॉक्टर्स की एक इमेज देखते हैं कि वो हैं, लेकिन गांव में भी हम लोग देखते हैं कि टूना टोटका है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कैसे दोनों, पब्लिक भी और डॉक्टर भी, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? कि जो गांव में लोग रह रहे हैं, टूना टोटका में विश्वास करते हैं, डॉक्टर के पास में नहीं जाते हैं, उनको। एक वो दिन था जब डॉक्टर को लोग भगवान मानते थे, फिर समय बीता तो लोगों ने कहा भगवान के जैसे हैं, और आज उन लोगों को कभी कभी लगता है कि लोग भगवान नहीं हैं। ऐसा इसलिए हुआ है कि दो बातें हैं, एक तो कम्युनिकेशन गैप और दूसरा कॉस्ट फैक्टर। मेडिकल साइंस एक बहुत गंभीर और बहुत महंगी रिसर्च का फील्ड है। आज हमने जो अभी पढ़ा, 24 घंटे बाद हमारा ज्ञान काम नहीं आता, क्योंकि 24 घंटे में नए नए आविष्कार हो जाते हैं। तो हमको बहुत अपडेट रहना होता है। और रिसर्च जो होते हैं, जो दवाइयाँ बनती हैं, और नए नए, आपने देखा नए नए जीका वायरस, इबोला वायरस, रोज़ नई बीमारी आ रही हैं, उनसे हमको अपडेट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके पीछे बहुत खर्चे होते हैं, बहुत रिसर्च होती है। इसलिए जो मेडिकल फील्ड है, इलाज है, वो बहुत महंगा होता है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि डॉक्टर हमसे ज़्यादा पैसे ले लिए, लोग अपनी गरीबी की दाद देते हैं। कई लोग तो सक्षम होते हैं और वो जब हमारे पास मोल भाव करते हैं तो हमको बहुत दुख होता है कि ज़िंदगी का मोल भाव करना उचित नहीं है। आप सिनेमा हॉल जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, कपड़े खरीदते हैं, ठीक है ना, एन्जॉयमेंट करते, कहीं आप मोल भाव नहीं करते। लेकिन आप अगर सक्षम हैं तो आपको मोल भाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जो आपके लिए भी लिखेगा हमेशा आपकी भलाई चाहेगा। कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे आपके कंधों पर बोझ हो, आर्थिक बोझ, या आपको किसी प्रकार का दुख पहुँचे। हम आपको सुख देने के लिए आए हैं। जो गरीब तबका है उनके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि गरीब का दर्द हमको पढ़ना बहुत अच्छे से आता है। आंसुओं की बूंदें और बरसात की बूंदों में अंतर करना हमको बहुत अच्छे से आता है इस पेशे में आके। तो जो गरीब है, मैं समझता हूँ कि अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो हम उससे कभी पैसे नहीं मांगते, और हम बल्कि उसको खाना खिला कर देते हैं, अपनी गाड़ी मोटर उपलब्ध करा के छुड़वा देते हैं जहाँ उसको जाना हो। कई बार हमने दवाइयों के लिए भी लोगों को पैसे दिए। और फिर हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है। प्रधानमंत्री, गांव में रहते हैं लोग जो इलाज नहीं कर पाते हैं, टूना टोटके में या किसी और चीज़ों में रहते हैं, तो उनसे क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे डॉक्टर साहब? उनको जागरूक बनाना पड़ेगा।
पहले क्या होता था कि आवागमन के साधन नहीं थे। अभी आप देखिए अप्रोच मार्ग बहुत अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया सड़कें बन गई, पूरे सड़कों का जाल गांव तक बिछा हुआ है। दूसरा जो अभी एम्बुलेंस सुविधा गवर्नमेंट ने दी है, हर जगह पलक झपकते एम्बुलेंस पहुंच जाती है। तो पहले लोग मजबूर थे, किसी को नदी पार करनी है, पहाड़ पर्वत दुर्गम रास्तों से आना है, जंगलों से जहाँ जंगली जानवर अटैक कर सकते हैं, तो उस समय मरता क्या ना करता, लोग लोकल वैद्य हैं और वहाँ पर जो टोना टोटका करने वाले उनका सहारा लेते थे। लेकिन अब जबकि सड़कें बहुत अच्छी हैं, गाड़ियाँ उपलब्ध हैं, एम्बुलेंस है, आवागमन के साधन है, गवर्नमेंट पूरी सुविधा दे रही, और ये बात ये भी लोगों को समझ में आ चुकी है कि टोना टोट अक्सर लोगों को नुकसान ही पहुंचाता है। आपने देखा होगा अंधविश्वास में आके लोग बलि चढ़ा देते हैं और इनसे समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। तो अब इन लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, इन सब भ्रांतियों से दूरी